केंद्र की सरकार अध्याय 4 कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान। प्यारे भैया बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। और आइए आज हम आपको जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वहीं पर ले जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कल हम केंद्र सरकार के संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। भैया बहनों, मैंने कल उसी विषय में आपको नीचे बताया संसद। तो आखिर संसद है क्या, ये हम आज जानने का प्रयास करें। तो संसद में हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर के भैया बहनों हम इसको संसद कहते हैं। कौन कौन, पुनः ध्यान चाहूँगा, देखिएगा मैंने एक त्रिकोण बनाया हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर के हम संसद कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर जानने का प्रयास करें आखिर संसद है क्या। तो इस पर हम पहले चर्चा करने का प्रयास करेंगे भैया बहनों। लोकसभा, ठीक है। तो चलिए हम संसद में लोकसभा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद राज्यसभा पर चर्चा करते हैं। तो पहले आप अपनी पुस्तक केंद्र की सरकार अध्याय 4 का पृष्ठ क्रमांक 83 निकालिएगा, 8-3। तो लोकसभा क्या है, आइए जाने भैया बहनों। जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन का जो आधार भी जनसंख्या ही है भैया बहनों। लगभग 10 लाख मतदाता माने कौन, वोट देने वाले। तो लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। मतलब 10 लाख मतदाता होंगे, वहां से एक सांसद का चुनाव होगा। भारत में कुल लोकसभा की जो सीटें हैं भैया बहनों वो 552 हैं। 552 सीटें हैं, जिसमें 545 सदस्य कार्यरत हैं। 545 सदस्य कार्यरत हैं और इसमें जो चुनाव द्वारा जीत करके आते हैं वो उनकी संख्या होती है 543, ठीक है। और 2 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब क्या, उनका नाम मनोनीत किया जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव से नहीं, उनके कार्य गतिविधियों को देख करके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। और कुल मिलाकर के 543 + 2 कितने हो गए, 545। तो इस प्रकार से 545 सदस्य लोकसभा में होते हैं। और भैया बहनों, जो लोकसभा में सदस्य होते हैं ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। जैसे हमारे राजनांदगांव जिले का सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी, ये कहाँ बैठता है, लोकसभा में बैठते हैं ये। मतलब हमारे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए जो सदस्य हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। फिर इसमें और थोड़ी सी बात कह रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं भैया बहनों। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ से कुल 11 लोकसभा सदस्य या सांसद चुने जाते हैं और ये सदस्य लोकसभा में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भैया बहन। मतलब एक बार जब वो सांसद बन जाता है तो 5 वर्षों तक वह उस पद पर कार्यरत होता है, वह सांसद का कार्य संभालता है। और साथ ही साथ एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमारे आदरणीय संतोष पांडे जी हैं तो मात्र राजनांदगांव जिले का ही प्रतिनिधित्व करेगा, वो और दूसरे जिले का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मतलब एक सांसद एक ही जिले का प्रतिनिधित्व करता है। भैया बहनों, कई बार आपको ध्यान में आता होगा लोकसभा चुनाव के समय कई बार एक सदस्य 2 जगहों से चुनाव लड़ता है। ये अधिकार है, हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था बनाई गई है। मगर वह दोनों जगह से अगर चुनाव जीत जाता है तो एक सांसद क्षेत्र को उसको छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। मतलब वह एक समय में एक ही स्थान से प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे लोकसभा की बात। अब यहाँ कुछ प्रश्न कह रहा है, आप किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं। भैया बहनों, हम लोग राजनांदगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं। आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य कौन हैं, जिसका जिक्र अभी मैंने किया, आदरणीय संतोष पांडे जी, जो कि हमारे राजनांदगांव जिले के आदरणीय सांसद हैं। उनका चुनाव कैसे हुआ, आपस में चर्चा कीजिए कह रहा है। तो इनका जो चुनाव है भैया बहनों, हमारे राजनांदगांव जिले के
जो मताधिकार हैं, जिनको वयस्क मताधिकार की जो 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुषों के द्वारा इनका प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है, हमने उसके लिए वोटिंग किया है और इसको राजनांदगांव जिले से सबसे ज़्यादा वोट मिला, इसलिए वह चुनाव जीत गया और वह आज लोकसभा में हमारे राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भैया बहनों, उसके बाद राज्यसभा, यहां पर पुनः देखिएगा, मैंने अभी लोकसभा की चर्चा किया, अब यहां से राज्यसभा देखिएगा, मैंने त्रिभुज बनाया हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर के हम संसद कहते हैं। तो आइए अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा में हम क्या देखते हैं? राज्यसभा में केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि ही इसके लिए एक और सभा का गठन किया जाता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं भैया बहनों, उसको हम वोटिंग नहीं डाले हैं, पर उसका चुनाव कैसे होगा? तो हमने विधानसभा विधायकों का चुनाव किया हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, तो हमारे द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जो हमारे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी से कहा जाता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं भैया बहनों, जिनमें से 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुन करके भेजती है। मतलब जितने भी राज्य हैं उन अलग अलग राज्यों से 238 सदस्य चुन करके वहां जाते हैं, पर संख्या तो 250 कह रहे हैं, तो आखिर 12 सदस्य कहां से आते हैं? तो भैया बहनों, 12 सदस्य जो होते हैं, जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में जिन्हें ख्याति प्राप्त है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का सदस्य बना था, फिल्म की एक फिल्म स्टार हीरोइन रेखा का नाम आप जानते होंगे, वो भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। तो भैया बहनों, ये लोग चुनाव लड़ने के लिए किसी के पास हाथ जोड़ने नहीं गए थे, वोट मांगने नहीं गए। तो हुआ क्या फिर? तो ये हमारे फिल्म जगत में या क्रिकेट के जगत में जिसने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में जिसने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसे लोगों का नाम चयनित किया जाता है और राष्ट्रपति उसके नामों की घोषणा करता है। मतलब ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसका नाम मनोनीत किया जाता है। वैसे भैया बहनों, छत्तीसगढ़ में 5 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं भैया बहनों, उनका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में 6 साल, लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल निर्धारित हुआ है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से चुनकर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके आगे कहता है, संसद को व्यवस्थापिका भी कहते हैं, यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो व्यवस्थापिका क्यों कहते हैं प्यारे भैया बहनों? क्योंकि हमारे संसद में, मैंने आपको पुनः संसद में बार बार नाम ले रहा हूं और दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूं भैया बहनों, ये जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बना है, तो ये तीनों मिलकर के हमारे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमारी देश की पूरी व्यवस्था संसद से संचालित होता है, इसलिए इसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। किसको? संसद को। कौन कौन मिले उसमें? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आइए यहां से हम और जानने का प्रयास करें कि आखिर संसद की कार्य क्या है। संसद का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना, दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। कानून बनाना भैया बहनों, कोई भी जब कानून बनता है तो पहले वो कानून नहीं कहलाता, वो विधेयक या बिल कहते हैं उसको। पहले वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा जब दोनों सदन से वह पास हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उसमें हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में कानून बनाने की व्यवस्था है। अब प्रश्न यह है कि कानून बनाने का कार्य संसद को ही क्यों करती है? तो इसका उत्तर यह है कि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जो हमारे हितों को ध्यान में रख करके कानून बनाते हैं। क्योंकि हमने जिन्हें चुना है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन मैंने बताया, तो ये हमारे हितों को ध्यान में रख करके ये कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और इसलिए यह अधिकार हमारे संसद को ही दिया गया है। भैया बहनों, आज के कालखंड में इतना ही। आइए आगे के कालखंड में हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका।
आखिर क्या है कार्यपालिका, कल इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।